गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल बॉटनी फर्स्ट का सिलाजिनेला का हमारा। ठीक है, सबको मेरी आप आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आती है। स्क्रीन शेयर भी नजर आ रहा है ना? हाँ मैम। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सिलाजिनेला का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा। ठीक है, लास्ट वाला। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो माइक्रोस्पोर्स से और मेगास्पोर्स से होता है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर्स को क्या बोलते हैं? मेल स्पोर्स भी बोलते हैं और मेगा स्पोर्स को फीमेल स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब उन दोनों का जर्मिनेशन होने के बाद फिर मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एंथ्रेजॉइड और एग सेल। मेल गैमेटोफाइट क्या है? एंथ्रेजॉइड है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एग सेल है। ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो गैमेटोफाइटिक जर्मी ये है, गैमेटोफाइटिक जो चैन है उसका क्या होता है, तो टर्मिनेशन होता है। और किसका इनिशिएशन होता है, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन का। समझा इतना? जब जाइगोट फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंथ्रोजॉइड और एग सेल का यूनाइट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होने के बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है हमारा, देखेंगे हम मेल गैमेटोफाइटिक फॉर्मेशन। मेल गैमेटोफाइटिक फॉर्मेशन कैसे होता है? इससे पहले वाले इसमें देखो हमने स्ट्रोबियुलस देखे थे। एक एक्सिस पे एक तरफ मेगास्पोर्स था और दूसरी तरफ माइक्रोस्पोर्स था, याद है? याद है यस आप मैम। लोगों को? हाँ, तो अब देखो जो माइक्रोस्पोर्स है वो कैसे रहते हैं। तो देखो माइक्रोस्पोर्स, ईच माइक्रोस्पोर इज अ, देखो कोर्स कैसा है, तो मोर और लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद इट हैज अ टू वॉल्स, एक्साइन एंड इंटाइन। उसके दो वॉल्स है, एक एक्साइन वॉल है और एक इंटाइन वॉल है। द एक्साइन इज ऑल्सो नोन एज अ एक्सोस्पोरियम। जो एक्साइन वॉल है, जो देखो डार्क है, दिख रही, डार्क है, वो कैसी है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम भी बोलते हैं। इट इज थिक, और वो कैसी है? थिक है। और आउटर लेयर विथ इलोंगेटेड आउट ग्रोथ, इट हैज अ डिस्टिंक्ट ट्राई रेडिएट मार्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है द इंटाइन इज अ इनर वॉल। फिर इंटाइन वॉल है देखो इनर साइड पे, इट इज अ थिन, वो कैसी है? थिन है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंडोस्पोरियम। उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पोरियम स्पोरियम बोलते हैं। Then the intine enclosed cytoplasm with haploid nucleus at center। देखो इंटाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, नजर आ रहा है। और उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, तो न्यूसेलस प्रेजेंट है। एंड फ्यू अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। समझा? देखो नजर आ, हाँ मैम। एंडोस्पोरियम देखो, एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, थिक स्पोरियम, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और सेंडो है तो रिजर्व फूड मटेरियल। समझा क्या? यस मैम समझा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स कैसा रहता है वो तो हमने देखे उसका स्ट्रक्चर। अब कैसे जर्मिनेट होते हैं वो देखना है माइक्रोस्पोर्स। देखो, इट स्टार्ट इवन when microspores is present inside the microsporangium। माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहते, तो किसके इनसाइड में प्रेजेंट रहते, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड में प्रेजेंट रहते। दिस टाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज
होलोकार्प। और जो इस तरह का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का, उसे क्या बोलते हैं? होलोकार्प बोलते हैं। ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स डिवाइड एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म 13 सेल्स। उसके बाद जो माइक्रोस्पोर्स है, देखो जर्नल में तुमने डायग्राम्स बनाए होंगे मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन की, है है क्या? हाँ है मैम। हाँ, उसमें देखो क्या होता है, एट द माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? डिवाइड होते और रीडिवाइड होते, और डिवाइड रीडिवाइड होने के बाद वो क्या फॉर्म करते? तो 13 सेल्स फॉर्म करते। और एट दिस स्टेज इट लिबरेट्स बाय डिहाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसके बाद क्या होता है? वो लिबरेट होते। क्या होता है? डिहाइसेंस होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, और फिर वो जो सेल्स रहते वो बाहर आते। देखो माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। और इस तरह के गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? तो होलोकार्प स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनसाइड में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, वो क्या होते? डिवाइड और रीडिवाइड होते। डिवाइड और रीडिवाइड होने के बाद वो क्या फॉर्म करते? तो 13 सेल्स फॉर्म करते। और फिर 13 सेल्स फॉर्म होने के बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो ब्रेक होता है, और वो ब्रेक होने के बाद अंदर के जो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं वो क्या होते? लिबरेट होते। समझा? अब देखो 13 सेल्ड माइक्रोस्पोर्स एक्सपोज टू द एयर, मतलब वो जो 13 सेल्स रहते हैं माइक्रोस्पोर्स के, वो क्या होते हैं? एक्सपोज होते एयर में। इट में कम्स इन कांटेक्ट विथ फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर वो किसके कांटेक्ट में आते? तो फीमेल गैमेटोफाइट के कांटेक्ट में आते, वेयर इट कंप्लीट मेल गैमेट फॉर्मेशन। और इधर क्या कंप्लीट होता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 13 cells of microspores undergo the consecutive 6 mitotic division। अब इसमें क्या होता है? मानो जो 13 सेल्स रहते हैं ना माइक्रोस्पोर्स के, वो क्या होते? किसके अंडर होते? तो कॉन्जिगेटिव माइटोटिक सिक्स टाइम्स उनका क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है 13 माइक्रोस्पोर्स का। और वो क्या फॉर्म करते? तो 256 सेल्स फॉर्म करते। जब उनका सिक्स, वो जो 13 माइक्रोस्पोर्स है, उनका जब 6 टाइम्स ये होता है माइटोटिक डिवीजन होता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? तो 256 सेल्स फॉर्म करते। मेटामॉर्फोसिस ऑफ 256 सेल्स रिजल्ट इनटू 256 एंथ्रोजॉइड। मतलब क्या फॉर्म होता है? जैसे वो मेटामॉर्फोसिस 256 सेल्स फॉर्म होते, उनके क्या फॉर्म होते? तो 256 एंथ्रोजॉइड फॉर्म होते, मतलब मेल गैमेट फॉर्म होते। Thus, these 256 cells are called as a androcyte and anthrozoid mother cells। वो जो 256 सेल्स फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइट भी बोलते हैं और एंथ्रोजॉइट मदर सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद स्पाइरल सिलेंड्रिकल बॉडी, और उसमें वो कैसा है? तो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है विथ टू फ्लैजेला के साथ। देखो तुमने डायग्राम बनाए होंगे तो उसमें नजर आ रहा है एंथ्रोजॉइड कैसा है? स्पाइरल शेप में है, उसको टू फ्लैजेला प्रेजेंट है। इट इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर है। ओके। और एंथ्रोजॉइड स्विम इन वाटर। और एंथ्रोजॉइड क्या है? मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब वो मूव होता है। तो वो कहाँ मूव होता है? तो वाटर में स्विम करता है इन सर्च ऑफ आर्केगोनियम और फीमेल गैमेटोफाइट और एग सेल को फाइंड करने के लिए। समझा जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स कैसे होता है? पहले माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर समझा कि कैसा रहता है वो पूरा एग्जैक्ट स्पाइरल स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी नहीं रहता है, और मतलब वैसा ओवल टाइप स्ट्रक्चर रहता है। उसकी कितनी लेयर रहती? तो एक्साइन एंटाइन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये उसका स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, तो माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स डिवाइड और रीडिवाइड होके क्या फॉर्म करते? तो 13 सेल्स फॉर्म करते। ठीक है। वो 13 सेल्स क्या होता है? फिर वो 13 सेल्स का फिर से क्या होता है? तो 6 टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है वो 13 सेल्स का। और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं? तो 256 सेल्स फॉर्म करते। कौन से? एंथ्रोजॉइड या एंड्रोसॉइड के, मतलब मेल गैमेट फॉर्म होते। कितने? जो 13 सेल्स है उनका
6 टाइम माइटोटिक डिवीजन होके फिर वो 256 सेल्स फॉर्म करते हैं, और वो हर एक कैसा रहता है, मेल गैमेट स्पाइरल रहता है, और उसको क्या प्रेजेंट रहते, टू फ्लैजेला रहते, और वो कैसा मोटाइल है, वो क्या करता है, वाटर में स्विम होता है, और वो स्विम करके किसको फाइंड करता है, तो फीमेल गैमेट, एग सेल या आर्केगोनिया को। समझा? माइक्रोस्पोर कैसा रहता है और जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स कैसा होता है सिलाजिलेना में? यस मैम, समझा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। अब फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में फर्स्ट क्या है, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर देखो कैसा है, ईच मेगास्पोर इज मोर और लेस स्ट्रक्चर लार्जर इन साइज, मतलब वो कैसा है, लार्जर इन साइज है, किसके इसके यानी मेल गैमेट से ज्यादा वो क्या है, लार्जर इन साइज में। उसके बाद इट हैज अ टू वॉल्स, उसके भी टू वॉल्स है, एक है एक्साइन और दूसरा है एंटाइन। द एक्साइन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोस्पोरियम, इट इज अ थिक वॉल है, आउटर लेयर विथ इलोंगेटेड आउटग्रोथ्स है, मतलब उसके जो आउटर लेयर्स पे क्या है, रहती है, एंड इट हैज अ डिस्टिंक्ट ट्राई रेडिएट मार्क है। द द इंटाइन इज अ इनर वॉल है, इट इज अ थिन है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पोरियम है। द इंटाइन इनक्लोज साइटोप्लाज्म विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस एट सेंटर एंड द फ्यू अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एग्जैक्ट दोनों का सेम स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का, लेकिन इसमें क्या है, मेगास्पोर्स के साथ थोड़ा लार्ज रहता है, और इसका है तो इसके जो एक्सोस्पोरियम है, मतलब जो एक्साइन वॉल है, वहां पे क्या एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर दोनों है, एक्साइन वॉल है वो थिक है, इंटाइन वॉल है वो थिन है, उसके बाद अजम और सेंटर में न्यूसेलस प्रेजेंट है, और ये भी लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसा है, लार्जर है, किससे, तो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर्स से। ठीक है, समझा कैसा स्ट्रक्चर रहता है मेगास्पोर का? यस मैम। हाँ, तो अभी देखो क्या, अब जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। अब मेगास्पोर फॉर्म कैसे होता है, द मेगास्पोर्स जर्मिनेट व्हेन इट इज मेगास्पोरेंजियम, इट फॉर्म्स द मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बिफोर लिबरेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहते, तो मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट रहते, जैसे माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहते, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट रहते, उसी तरह मेगास्पोर्स भी कहाँ प्रेजेंट रहते, तो ऑरेंजियम में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वो लिबरेट होने से पहले क्या फॉर्म करते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, बाय द डिहाइसेंस ऑफ जैकेट वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम लिबरेट मल्टी सेल्यूलर मेगास्पोर्स। और जब वो जो जैकेट वॉल है मेगास्पोरेंजियम की, वो लिबर डिहाइसेंस होती या ब्रेक होती, तो उसमें से क्या लिबरेट होते, तो मल्टी सेल्यूलर मेगास्पोर्स लिबरेट होते, क्योंकि वो लिबरेट होने से पहले कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम फर्दर साइज एंड सेल नंबर ऑफ मेगास्पोर इंक्रीज। और उसके बाद जो वो मेगास्पोर्स रहती है, जब उनको अपना सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, तो वो क्या होता है, उनके सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। Due to increase in size, the numbers of cells exosporium break and expose the cell inside the intine and form 2 to 5 archegonia और मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है, जब उनका साइज इंक्रीज होता है, वो जब स्वेल होते, तो क्या होते, वो एक्सोस्पोरियम को क्या करते, ब्रेक करते इनसाइड द इंटाइन, और इंटाइन में क्या फॉर्म करते, तो 2 to 5 आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म करते। द मल्टीसेल्युलर मेगास्पोर्स विथ अर्केगोनिया इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब क्या, मल्टीसेल्युलर मेगास्पोर्स विथ किसके साथ, अर्केगोनिया के साथ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब देखो आर्केगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसमें, तो ईच आर्केगोनिया इज हैविंग टू पार्ट्स। हर आर्केगोनिया के कितने पार्ट्स रहते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, एक रहता है नेक और दूसरा रहता है वेंटर। वेंटर इज अ बेसिक बेसल और कोनिकल स्ट्रक्चर। वेंटर जो क्या है, वो बेसल और कोनिकल स्ट्रक्चर है। ओके, इट हैज अ वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। जो वेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, तो वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और एग सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
उसके बाद अपर पार्ट जो रहता है वो कैसा रहता है, नेक इज इलोंगेटेड प्रोजेक्टेड लाइक स्ट्रक्चर, नेक इज मेड अप ऑफ 5 रोज। नेक नेक किस पे मेडअप रहते, तो 5 रोज पे मेडअप रहते। इनसाइड द नेक नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहता है। एंड वो जो नेक कैनाल सेल किससे कवर रहते, तो कवर कैप्सेल से या लीड कवर से क्या ये पैक रहते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमारा हमको समझा कि माइक्रोस्पोर्स कैसे रहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कैसे जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद मेगास्पोर्स कैसे रहते हैं, मेगास्पोर्स कैसे जर्मिनेट होते हैं। उसमें आर्केगोनियम रहता है, वो कैसा स्ट्रक्चर रहता है आर्केगोनियम का, तो उसका कैसा कॉनिकल स्ट्रक्चर रहता है। उसके 2 पार्ट रहते हैं, एक नेक का पार्ट रहता है, एक वेंट्रल का पार्ट रहता है। वेंट्रल में क्या रहता है, वेंट्रल कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और एग सेल रहता है। और नेक के पार्ट कैसा रहता है, इलोंगेटेड प्रोजेक्टेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो नेक सेल प्रेजेंट रहते हैं। और जो उसका अपर पार्ट है वो किससे कवर रहता है, तो कवर सेल या लीड सेल से कवर रहता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन कैसा होता है। देखो उसके बाद स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये किसका है, माइक्रोस्पोर्स का। नजर आ रहा है तुमको, अंदर देखो कितने सारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, दिख रहा है। Yes, ma'am. हाँ। और ये जो है वो कौन सा है, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। देखो मेगास्पोर्स अंदर स्मॉल स्मॉल मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। हम्म, अब देखो इनका कैसा जाइगोट फॉर्मेशन होता है। द मेच्योर आर्केगोनियम अंडर गो द डीजेनरेशन, द नेक सेल और वेंटर कैनाल सेल इट्स फॉर्म म्यूसिलेजिनस मास। अब जो आर्केगोनिया है हमने जो देखा है, वो आर्केगोनिया में क्या फॉर्म होता है, जो नेक सेल और वेंटर कैनाल सेल है ना, वो म्यूसिलेजिनियस मास फॉर्म करते। और जो म्यूसिलेजिनियस मास क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है क्या, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने आप स्वेल होना स्टार्ट होता है। एंड इट क्रिएट प्रेशर ऑन कवर सेल एंड इट्स ब्रेक टू ओपन। मतलब जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है वो स्वेल होना स्टार्ट होते और फिर वो स्वेल होना स्टार्ट, वो प्रेशर क्रिएट करते ऑन कवर सेल्स पे वो क्या क्रिएट करते, प्रेशर क्रिएट करते। और फिर वो कवर सेल्स क्या होते, ब्रेक होते। ब्रेक होने के बाद द म्यूसिलेजिनस मास ooze आउट फ्रॉम द मास एट द टिप ऑफ आर्केगोनिया। और जो वो म्यूसिलेजिनियस जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आर्केगोनिया के बाहर आना स्टार्ट होता है। इट कंटेन केमिकल लाइक मैलिक एसिड विच इनवाइट द एंथ्रोजॉइड और मेल गैमेट। और उसमें जो म्यूसिलेजिनियस मास निकलता है वो क्या रहता है, तो मेलिक एसिड रहता है। और वो किसको इनवाइट करता है, तो एंथ्रोजॉइड को इनवाइट करता है। और एंथ्रोजॉइड क्या होते हैं, इंटर इन नेक्स्ट सेल। और फिर जो एंथ्रोजॉइड है वो क्या होते हैं, इंटर होते कहाँ पे, नेक्स्ट सेल में। एंड इट रीच एट वेंटर, यूनाइट विद एग सेल female gamete to form zygote, and formation of zygote means end of gametophytic generation and start of sporophytic generation। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो स्टॉप होती और क्या स्टार्ट होती, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होती। समझा, समझा तुम लोगों को कि कैसा सिलाजिनेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स से। ठीक है। माइक्रोस्पोर्स कैसे रहते हैं, लेस स्फेरिकल रहते हैं, एक्साइन एंटाइन रहता है, अंडर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते, माइक्रोस्पोरेंजियम में 13 सेल्स रहते, डिवाइड रीडिवाइड होके 13 सेल्स फॉर्म होते हैं। और फिर वो जो 13 सेल्स है उनका 6 टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है। और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, तो 256 एंथ्रोजॉइड फॉर्म करते हैं। और जो कि कैसे है, तो स्पाइरल है और उनको 2 फ्लैजेला है और मोटाइल स्ट्रक्चर।
उसके बाद मेगास्पोरेंजियम भी सेम है, लेस स्फेरिकल रहता है, सिर्फ वो लार्जर देन माइक्रोस्पोर्स रहता है। उसके बाद उसका भी सेम एक्साइन एंटाइन, और अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और उसके जो एक्साइन के बाहर है वो क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो आउट ग्रोथ प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फिर क्या फॉर्म होता है, तो मेगास्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं, मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं इन मेगास्पोरेंजियम में। और फिर वो क्या फॉर्म करते, तो आर्केगोनिया फॉर्म करते। आर्केगोनिया के टू पार्ट्स है, एक अपर पार्ट, लोअर पार्ट, जो कि वेंटर कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स है। वेंटर में वेंटर सेल्स और एग सेल्स है, और ऊपर नेक में नेक सेल्स है। उसके बाद ये फॉर्म हुआ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, फीमेल गैमेट जो आर्केगोनिया है वो एब्जॉर्ब और करता है म्यूसिलेजिनियस मास, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल होता है। स्वेल होने के बाद जो उनकी ऊपर की कैप रहती वो बर्स्ट होती है, और बर्स्ट होने के बाद वहां से क्या रिलीज होता है, तो मैलिक एसिड रिलीज होता है। मैलिक एसिड रिलीज इनवाइट किसको करता है, तो मेल गैमेट को करता है। फिर जो वो स्पाइरल स्ट्रक्चर में मेल गैमेट रहते हैं वो स्विम करते मैलिक एसिड में आते हैं और नेक में इंटर होते हैं। नेक में इंटर होने के बाद वो अंदर जाने के बाद जो एग सेल रहता है वहां पे वो यूनाइट होते हैं। यूनाइट होने के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या खत्म होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन खत्म होता है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होता है। समझा? समझा Yes, ma'am. सिलाजिलेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अच्छे से समझा? कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो आज हमारा सिलाजिनेला का प्रैक्टिकल खत्म हुआ। अब हम कल से मतलब नेक्स्ट मंडे जब हमारा प्रैक्टिकल रहेगा तो हमारा क्या स्टार्ट होगा, तो राइनिया। लिखे हैं तुम लोगों ने 7th प्रैक्टिकल राइनिया का? हाँ मैम लिखे हैं। लिखे हैं, अच्छा ठीक है। ये समझाना, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं समझा है तो पूछो, मुझे फिर से पूछ सकते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कंफ्यूजन है तो।